त्रोमी एकेडमिक्स के क्लास 9th के सेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। संख्या पद्धति हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर फर्स्ट था, चैप्टर नंबर फर्स्ट, और इसका जो भाग है, इसका जो पार्ट 4 मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। हमने 1.1 कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। 1.1 के हमने 3 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम आगे के एग्जाम्पल्स को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। कल मैंने आपको दशमलव प्रसार के बारे में बताया था, ठीक है। कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारी वीडियोस मैं प्लेलिस्ट में अपडेट कर रहा हूँ। तो सारी वीडियोस आप एक साथ देख लेंगे तो आप लोगों को अगली वीडियो देखने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने दशमलव प्रसार के बारे में बताया था कल। तो दशमलव प्रसार मैं आपको बताऊं तो दशमलव प्रसार दो तरह का होता है। एक होता है शांत और एक क्या होता है, अशांत। ये मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। और शांत में मैंने आपको बताया था कि शेषफल हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। शेषफल हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। और अशांत में मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। अशांत में दो तरह के टाइप बताए थे। एक बताया था अशांत आवर्ती, है ना, एक बताया था अशांत आवर्ती, और एक बताया था अशांत अनावर्ती, ठीक है। ये मैंने आपको कल ही बताया था, कल वाले वीडियो में। मैंने इसमें बताया था अशांत आवर्ती में जो भागफल होता है, करके भी बताया था, वीडियो जरूर दिखेगा। भागफल जो होता है वो रिपीटेड होता है, मतलब उसकी पुनरावृत्ति होती है। भागफल में दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है, अंकों की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, होती है। जैसे 0.3333 ऐसे करके मैंने एक एग्जांपल भी दिया था। और अशांत अनावर्ती में क्या होता है कि दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती, ठीक है। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया जिसमें क्या अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती। ये मैंने अशांत अनावर्ती में बताया था। और भागफल में दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है, ये मैंने अशांत आवर्ती में बताया था, ठीक है। इसमें भी भागफल में ही है, ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों भागफल में ही होता है। और यहाँ पे शांत में क्या हो जाता है, शेषफल शून्य हो जाता है। ये अच्छे से समझने के लिए कल मैंने वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को जाके देखिए, उसमें कमेंट कीजिए और बढ़िया से देखिए उसे। आपको पूरा दशमलव प्रसार समझ में आ जाएगा कि कैसे शांत दशमलव निकलता है और कैसे अशांत दशमलव निकलता है। एक चीज और बताई थी कि ये दोनों जो होते हैं, शांत दशमलव और शांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ये परिमेय संख्या होती है। इतना ध्यान रखिए, ये कौन सी संख्याएं होती है, परिमेय संख्या होती है। इनको पीवाईक्यू के रूप में लिख सकते हैं। अभी इसको कैसे हम शांत को तो लिख सकते हैं, लेकिन अशांत को कैसे लिख पाएंगे ये मैं आपको अभी सिखाऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में। और अशांत अनावर्ती जो होगा वो अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अशांत अनावर्ती जो होगी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। कल बताया है, आप वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अब 10/3, 7/8, 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात करने, ठीक है। तो 10/3, ठीक है, 10/3, ठीक है। तो 10/3 के लिए जनरल सी बात है, आपसे 3 से 10 को भाग करना है। तो 3 से हम 10 को भाग करेंगे, ठीक है। तो 3 3 9 हो गया, ठीक है। एक बचा, एक में जाता नहीं है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 9 हो गया। एक बचा, क्योंकि दशमलव के बाद 0 ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता है, तो 0 हो गया। 3 3 9 हो गया, एक बचा, 0 हो गया। 3 3 9 हो गया, ठीक है। तो हम ये क्या देख रहे हैं, हम जितनी बार भी भाग कर रहे हैं, आगे क्या आ रहा है, 3 3 3 3 3 ही आता जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि जहां पे भागफल दशमलव के बाद उन अंकों की पुनरावृत्ति होती है, वो क्या कहलाता है, अशांत आवर्ती कहलाता है, ठीक है। मैंने लिखा है ना, दशमलव के बाद अंकों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, तो वो क्या कहलाता है, अशांत आवर्ती कहलाता है। हो रही है ना अंकों की पुनरावृत्ति, देखो 3 3 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत आवर्ती। अशांत क्या,
आवर्ती। ठीक है बच्चों, तो 3.333 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.3 बार। ये भी तो लिख सकते हैं, मैंने आपको कल ये भी बताया था कि अगर 333 कई बार रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर एक बार लगा के हम उसको एक बार में ही निपटा देते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया पहला, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने भाग किया, भाग करने के बाद हमारे पास रिपीटेड चीज ज्यादा आ गई, तो हमने क्या किया, 333 हम मतलब पुनरावृत्ति हो रही है अंकों की, दशमलव के बाद पुनरावृत्ति हो रही है अंकों की, तो पुनरावृत्ति बार बार वो अंक आ रहा है, 3 आ रहा है, हम भाग कर रहे हैं, हमारा आगे लगातार चलता जा रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं, उसको हमने दशमलव प्रसार क्या कहा, अशांत आवर्ती, क्योंकि अशांत आवर्ती में क्या होता है, दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, पुनरावृत्ति मतलब बार बार आना। ठीक है, अगर किसी को हिंदी समझ में नहीं आ रही ज्यादा तो 3 मतलब कई बार आना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं 7/8। ठीक है, 7/8 का भी दिखाना है, तो 8 से फिर 7 को भाग करेंगे, 8 से 7 को भाग करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि 8 में 70 में जाता नहीं है, मतलब 7 में जाता नहीं है, तो पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, तो 8 कितनी बार जाएगा, 8 अट्ठे 64। ठीक है, कितना आएगा, घटाएंगे तो 6 आएगा, क्योंकि पॉइंट लग जाता है तो जीरो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, वो तो आपको पता ही है। तो 8 सत्ते 56, कितना हो गया 4, क्योंकि पॉइंट लग गया, जीरो बढ़ता रहेगा, 40, 8 पंजे 40। यहां देखिए कट गया, ये शेषफल क्या आ गया, जीरो। जब शेषफल जीरो आ जाता है तो मैंने आप लोगों को बता रखा है, शांत दशमलव में क्या होता है, शेषफल क्या आता है, जीरो आता है ना। शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है, शेषफल क्या आता है, जीरो आता है। तो यहाँ पे शेषफल क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, शांत दशमलव क्या प्रसार। ठीक है बच्चों, चलिए ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/7। ठीक है, 1/7। फिर से आ जाइए, 7 से 1 को भाग कीजिए, 7, इसको मैं थोड़ा आगे वाले पेज में करता हूं, 1/7। ठीक है, अब 7 से 1 को भाग करेंगे, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, तो 7 एकम 7 कितना हो गया, 3, फिर जीरो बढ़ाया, 7 चक्कू कितना हो गया 28, फिर 2 हो गया, फिर जीरो बढ़ाया, 7 दूनी 14, फिर 6 हो गया, फिर जीरो बढ़ाया, 7 अट्ठे 56, फिर 4 हो गया, जीरो बढ़ाया। ठीक है, फिर 7 पंजे 35, फिर 5 बचा, फिर जीरो बढ़ाया, फिर 7 सत्ते 49, 1 बचा, जीरो बढ़ाया। देखिए फिर वही आ गया, देखिए जहां 10 से शुरू किया था वहां पे फिर 10 आ गया, देखिए। ठीक है, तो हम भाग कर रहे हैं, तो भाग करने के बाद हमारे इतनी संख्या के बाद फिर से 7 एकम 7 करके, मतलब 7 एकम 7, फिर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर वही आ गया, देखिए 30, फिर कितना आ गया, 4 आ गया। इसी तरीके के ये आगे का पूरा इसी तरीके से बन जाएगा। देखिए अब 30 आएगा, 30 के बाद फिर 28, 7 चौको 28 करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 बचेगा, फिर 20 करेंगे, पूरा प्रोसीजर फिर से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो 142857 और 142857 फिर से वही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये इतना हिस्सा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब 142857 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट कर दो, फिर क्या हो जाएगा, 0.11, इसका आंसर क्या आएगा, 0.142857, क्या ऊपर से बार, क्योंकि इतना हिस्सा क्या हो रहा है, इससे भाग करने पे रिपीट हो रहा है, मतलब पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है। 142,857, फिर 142,857 आएगा, फिर 142,857 आएगा, मतलब 10 आता रहेगा बीच बीच में। ठीक है, तो इसमें आपको पता ही है, जब अंकों की पुनरावृत्ति होती है, जब एक निश्चित अंकों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, तो उसको क्या कहते हैं हम, शांत दशमलव। क्या कहते हैं, शांत। मतलब आप सीधे सीधे डायरेक्ट ये ध्यान लीजिए, जहां पे बार लगेगा उसको शांत दशमलव। ठीक है, जहां पे बार लगेगा उसको क्या कहेंगे, शांत दशमलव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। आपको इसको परिमेय संख्या दिखाना है, तो जनरल सी बात है, जब परिमेय संख्या आप दिखाते हैं तो किसी भी संख्या को उसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या का मतलब ही यही है कि जब आप किसी संख्या को p/q के फॉर्म में लिख देंगे, जहां पे q बराबर नॉट 0 होगा, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। अब ये जनरल नंबर है जिसमें पॉइंट में आप लोगों को दिया हुआ है और उसको p/q के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो 3.142678
ठीक है। आपको क्या करना है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, तो अब जनरल सी बात है, इसके नीचे 1 लिख देंगे, है ना। जब आपके नीचे कुछ नहीं है तो आप नीचे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। अब ये हो तो गई है पी बाई क्यू के फॉर्म में, लेकिन अभी इसमें दशमलव है, तो दशमलव होने के बाद हमें दशमलव को भी सेट करना पड़ेगा इसमें ना। तो दशमलव सेट करेंगे तो कितने स्थान, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान, 6 स्थान, ठीक है। 6 स्थान दशमलव आगे बढ़ जाएगा तो नीचे कितने जीरो लग जाएंगे, 6 जीरो लग जाएंगे। तो आपको पहले से ही पता है, जिसको नहीं पता है वो ध्यान से देख ले। अगर दशमलव 1 2 3 4 5 6 स्थान आगे बढ़ जा रहा है तो नीचे कितने जीरो लग जाएंगे, 6 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 314 2 6 7 8। मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 स्थान आगे बढ़ा दिया और नीचे क्या कर दिया, 6 जीरो लगा दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया, 6 जीरो लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, इसको हम छोटा करेंगे, सबसे छोटा कर देंगे। तो आप पीछे देख ही रहे हैं, पीछे 8 आ रहा है, पीछे 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 2 से कट जाएगा। तो 2 से इसे काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा 11, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, ठीक है। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 2 ने 18, ठीक है। आ गया 1 57 13 39, और उसको भी 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, 0 0 0 0 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 157 39 बट्टे कितना, 50, ठीक है। अब ये और तो कटेगा नहीं, और ये कटेगा ना 3 से कटेगा ना 5 से कटेगा, इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा 157 1339 बट्टे कितना, जो भी है 5 लाख, ठीक है। 5 लाख की इशारे का 2.5 सकड़ा 1000 10 लाख 5 लाख, ठीक है। तो ये हो गया पी बाई क्यू के फॉर्म में, हो गया पी और क्यू हो गया पी बाई क्यू के फॉर्म में, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, तो परिमेय संख्या आप जानते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो परिमेय संख्या हो जाती है, जहां पे क्यू बराबर नॉट 0 होता है। तो हम इसके नीचे 1 कर देंगे, 1 करेंगे तो हमारे पास ये इसके नीचे 1 कर दिया, तो हमने क्या करा, हम दशमलव को सेट करेंगे। अब दशमलव को सेट करने का दशमलव 6 स्थान आगे बढ़ाएंगे तो नीचे 6 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। दशमलव 6 स्थान आगे बढ़ाएंगे तो नीचे 6 जीरो बढ़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 314 2678 बट्टे कितना, 10 लाख, मतलब 10 लाख ही हुआ। हमने इसको काटा, काटने के बाद क्या हुआ, ये कट गई, ये आ गया 157 1339, और यहाँ पे क्या आ गया, 5 लगा गया, और ये पूरा पी बाई क्यू के फॉर्म में आपका आ गया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी, कल मिलेंगे शाम 7:30 बजे, ठीक है, कुछ और 2-3 क्वेश्चन लेके, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।